बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12वीं की नई किताब के मुताबिक हम उर्दू का पर्चा हल कर रहे हैं और उसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 की इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं। ख्वाजा मीर दर्द की दोनों गज़लों की तशरीह और मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह। आज की वीडियो में मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तशरीह हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तजाहुल तगाफुल तसाहुल किया, हुआ काम मुश्किल तवक्कुल किया। तजाहुल का मतलब गफलत, अनजान बनना। तगाफुल का मतलब गफलत दिखाना, गफलत बरतना। तसाहुल का मतलब सुस्ती और कायदी दिखाना। शायर कह रहा है हम शुरू में तो अनजान बने रहे मामलात से, उसके बाद गफलत बरती, फिर हम कायली दिखा गए हम, और जब हमसे काम नहीं हो सका, काम मुश्किल हो गया, तो फिर हम तवक्कुल करके बैठ गए। तवक्कुल का मतलब भरोसा करना, खासतौर पे अल्लाह का भरोसा। अल्लाह पर भरोसा करके हम बैठ गए। कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी फितरत है कि हमारे हाथ से जब काम नहीं हो पाता तो हम अल्लाह पे भरोसा करके बैठ जाते हैं। ये शेर अमूमी मायने भी रखता है और ये महबूब के लिए भी कह सकते हैं। ये महबूब का रवैया भी बताया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये जो इसके अल्फाज हैं वो हर जगह फिट हो रहे हैं कि हमारा ये मिजाज है। हम शुरू में मामले पर तवज्जो देते नहीं हैं, हम उसके बारे में अनजान बने रहते हैं, फिर गफलत बरतते हैं और फिर कायली दिखाते हैं, और जब हमसे काम नहीं बन पाता तो हम उस पर फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर लेते हैं कि अल्लाह ही चाहे तो हो, यानी हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते। तो इसका मरकजी ख्याल ये हो सकता है कि हम मामलात को संजीदा नहीं लेते और जब हाथ से निकल जाता है तो अल्लाह पे भरोसा करके बैठते हैं। दूसरा शेर है, नहीं ताब लाता दिले जार अब, बहुत हमने सब्र तहम्मुल किया। अब हुक्म सीधा करे, नसर बनाए। अब दिले जार ताब नहीं लाता। दिले जार मायूस दिल, उदास दिल, गमगीन दिल, कमज़ोर दिल। ताब लाना बर्दाश्त करना। अब हमारे दिल में बर्दाश्त नहीं है, अब हमारे कमज़ोर दिल में बर्दाश्त नहीं है, यानी हम बात सह सह के, मामला सह सह के, दुख सह सह के हमारा दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है। हमने बहुत सब्र तहम्मुल, तहम्मुल भी सब्र के करीब ही है, बर्दाश्त करना। पहले तो मामलात को हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है ना, तो बर्दाश्त की हमारी हद ख़त्म हो गई है। अब हमारे दिल में किसी भी किस्म की परेशानी, मुसीबत, दुख बर्दाश्त करने की ताकत अब नहीं है। इसका मरकजी ख्याल ये हो सकता है कि शायर का दिल अब किसी भी बात को बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहा। अगला शेर है, ज़मीने गज़ल मिल्क सी हो गई, यक़िता तसर्रुफ में बिल्कुल किया। इसको हम सीधा करें, ज़मीने गज़ल मिल्क सी हो गई। ज़मीने गज़ल, गज़ल की ज़मीन। शायर ने फ़र्ज किया अगर कोई गज़ल की ज़मीन होती, अब भी हमारी मिल्क यानी मिल्कियत हो गई है, यानी हम गज़ल की ज़मीन के मालिक हैं। शायर अपनी शायरी के बारे में दावा करते रहते हैं और मीर ने भी कई जगह पे किया है। यहाँ भी कह रहे हैं कि जो गज़ल की ज़मीन है उसका मालिक कोई और नहीं है, उसके हम ही हैं। ये क़िता, ये टुकड़ा, ये हमारे तसर्रुफ में बिल्कुल आ चुका है, तसर्रुफ में, हमारे काबू में, हमारे कब्जे में। कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे अलावा कोई भी शख्स, कोई भी शायर गज़ल इतनी अच्छी नहीं कह सकता जितनी अच्छी हम कह सकते हैं। गज़ल के मतलब इस टुकड़े पे हमारा कब्जा है, मतलब अपनी तारीफ की है। जुनून था ना मुझको न चुप रह सका, कि जंजीर टूटी तो मैं गुल किया। ना मुझको जुनून था और ना ही मैं चुप रह सका। जुनून दीवानगी, मतलब या तो आदमी दीवानगी की वजह से कुछ नहीं बोलता या खामोशी की वजह से, कहना दोनों नहीं थे। मैं दीवानगी में भी मुब्तला नहीं था और लेकिन मेरी ज़बान रुकने वाली भी नहीं थी। इसीलिए जैसे ही मुझे मौका मिला, जंजीर टूटी से मुराद है मौका मिला, जैसे मैं कैद से आज़ाद हुआ तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। यानी कहना ये चाह रहे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर किस्म का जुल्म और सितम आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं, कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं हंगामा ज़रूर करूँगा, शोर ज़रूर मचाऊँगा, क्योंकि ना तो मैं दीवाना हूँ और ना ही मैं खामोश रह सकता हूँ। तो मरकजी ख्याल ये है कि शायर अपने जज्बात का इजहार करने से कभी नहीं चूकता। अगला शेर है, न सोज़े दरूं फसले गुल में छुपा, सरो सीना से दाग ने गुल किया। न सोज़े दरूं फसले गुल में छुपा। सोज़े दरूं, सोज जलन, तड़प, बेकरारी, बेचैनी। दरूं अंदरूनी, अंदरूनी जलन, अंदरूनी बेकरारी। फसले गुल, सीधा करें गुल की फसल, मुराद बहार, यानी बहार के मौसम में भी हमारे अंदर का दर्द, हमारे अंदर की तपिश छुप नहीं सकी, यानी रुक नहीं सकी, बाहर आ गई। बाहर में तो बल्कि ज़्यादा हमें तकलीफ़ याद आती है, बाहर में तो ज़्यादा याद सताती है। तो हमारी अंदरूनी जलन, अंदरूनी तड़प बाहर आ गई और जो मेरे सर और सीने में जो दाग थे उन्होंने गुल किया, यानी वो नुमाया हो गए।
یعنی اس سے پہلے تو چھپے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی بہار کا موسم آیا، بہار کے موسم میں چونکہ آدمی کو تکلیفیں زیادہ یاد آتی ہیں، محبوب کی یاد بھی آتی ہے، دکھ بھی یاد آتے ہیں، تو بہار کا موسم آتے ہی میرے دکھ درد نمایاں ہو گئے، یہ مراد ہے۔ تو شاعر اس کا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ بہار کے موسم میں شاعر کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد کا شعر ہے، ہمیں شوق نے صاحبو کھو دیا، غلاموں سے اس کے توسل کیا۔ صاحبو ہمیں شوق نے کھو دیا، نثر بنائیں گے تو ایسے کریں گے۔ شوق سے مراد ہے یہاں محبت، عشق دیوانگی۔ غالب نے بھی شوق کو عشق کے معنوں میں استعمال کیا، اقبال تک نے کیا ہے، یعنی محبت نے ہمیں کھو دیا، ہماری حیثیت ختم کر دی، ہمیں بے عزتی کر دی، یعنی کہ ہماری بے عزتی کر دی، ہماری عزت اب ہمارا مقام نہیں رہا۔ محبت کی وجہ سے ہم اپنے مقام کو کھو بیٹھے ہیں، اور ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے جب محبوب سے براہ راست ہم رابطہ نہیں کر پا رہے، محبوب سے براہ راست معاملہ نہیں کر پا رہے، تو محبوب کے جو غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہم نے ان کی سفارش، توسل کا مطلب سفارش، ان کی سفارش لینی شروع کر دی۔ اس سے زیادہ ہم اور کیا گریں گے، ہمارا مقام اور کیا گرے گا۔ مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے محبت میں شاعر اپنا مقام بھی کھو چکا ہے۔ آخری شعر مقطع ہے، وہ تشریح کے لیے عموماً نہیں آتا۔ حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تأمل کیا۔ ہم اپنی حقیقت، یعنی انسان اپنی حقیقت نہیں سمجھ سکتا، شب و روز دن رات، تأمل کا مطلب ہے غور، جتنا بھی غور کرے صحیح معنوں میں وہ اپنی حقیقت بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو ناظرین کرام اور طلبہ، یہ تھی میر تقی میر کی دوسری غزل، سوال نمبر 2 کی چوتھی ویڈیو۔ بعض لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں یہ شکایت کی، تبصرے میں یہ کہا ہے کہ آپ مطلب اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ جناب بہت ہی طویل، بہت ہی تشریحی، بہت ہی تفصیلی بناتے ہیں۔ اب ایک آدھ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی آپ ذرا اس کو بہت ہی تیز کر رہے ہیں، لیکن ہم ذرا بیچ بیچ میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم بنیادی بات بتاتے ہیں، باقی تفصیل تو آپ کو چاہیے کہ آپ کالج کے لیکچر اٹینڈ کیا کریں، کتابیں پڑھا کریں۔ بنیادی بات، شعر کا مفہوم سمجھانا، یہ ہم اپنا کام سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ، اور اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔